सुल्तानपुर जिले में बल्दीराय तहसील क्षेत्र के साधारण परिवार में जन्मी बेटी लक्ष्मी दुबे पुत्री कालिका प्रसाद दुबे निवासी चकटेरी मजरे हैदना कला तहसील बल्दीराय ने अपने अथक प्रयास से नर्सिंग अफसर बनकर क्षेत्र का नाम रोशन किया है। कालिका प्रसाद दुबे विगत 35 वर्षों से अनवरत विभिन्न समाचार पत्रों के विक्रेता रहते हुए परिवार का भरण पोषण कर रहे हैं। इनकी बड़ी पुत्री निधि भी ग्रेजुएशन के बाद नई दिल्ली में फैशन डिजाइनर है। छोटी बेटी लक्ष्मी जो ग्रेजुएशन के बाद सहारा हॉस्पिटल लखनऊ में जॉब करते हुए नर्सिंग की तैयारी कर रही थी। तैयारी के पश्चात लक्ष्मी ने नर्सिंग अफसर बनकर गांव का ही नहीं अपितु पूरे क्षेत्र का नाम रोशन किया है। लक्ष्मी दुबे नर्सिंग अफसर बनकर उत्तर प्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय सैफई इटावा में कार्यरत हुई हैं। नर्सिंग अफसर लक्ष्मी ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि इस सफलता का श्रेय मेरे पिता कालिका प्रसाद दुबे, मेरे बाबा सत्यनारायण दुबे, माता सविता देवी तथा गुरजनों को जताया है। इस सफलता से परिवार और मित्रों ने एक दूसरे को मिठाई खिलाई और खुशी जाहिर की। नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं भारत न्यूज। मैं हूं विपिन कुमार। मैं इस समय बल्दीराय तहसील क्षेत्र के चकटेरी गांव में हूं, जहां पर एक अखबार विक्रेता की बेटी ने नर्सिंग अफसर बन क्षेत्र का मान सम्मान बढ़ाया है। आइए मैं इनसे बात करता हूं और पूछता हूं इसके पीछे क्या कहानी है और इनकी प्रारंभिक शिक्षा कैसे हुई, इनके माता पिता कैसे इनका भरण पोषण करते थे। आइए मैं इसको आपको खुद को लक्ष्मी दुबे से मिलाते हैं। सबसे पहले मैं आपको बहुत बधाई देता हूँ। थैंक यू सो मच, धन्यवाद आपका। आपने नर्सिंग अफसर एक बड़ी नौकरी हासिल की है अपने उत्तर प्रदेश सरकार से। आप इस श्रेय किसको जाता है अपनी नौकरी? सारा श्रेय तो मेरे मम्मी पापा और मेरे बहन को और मेरे भाइयों को और परिवारजनों को जाता है। मेरे गुरुजनों का बहुत आशीर्वाद रहा है इन सब में। आपकी प्रारंभिक पढ़ाई कहाँ से शुरू हुई? प्रारंभिक पढ़ाई तो मैंने प्राइमरी स्कूल से करी थी बल्दीराय से। उसके बाद 1 साल मैंने शंकराचार्य इंटर कॉलेज में पढ़ाई करी 9th की। उसके बाद वहां से फिर मैंने राजकीय शिक्षण संस्थान में 12th तक पढ़ाई करी। इंटर के बाद आपके मन में ऐसा क्या आया कि केवल नर्सिंग क्षेत्र में ही आपने तैयारी किया? और बहुत सारे काम नौकरियां थी, बहुत सारे विभाग होते हैं, ऐसा आपके मन में क्या था कि मैं नर्सिंग में ही काम करूँ? नर्सिंग में मुझे कुछ ऐसा पता तो नहीं था, बस ये था कि हाँ बीएससी नर्सिंग नाम की एक डिग्री होती है जो मुझे करनी है और कुछ उसके बारे में पता नहीं था। पहले तो मैंने सोचा था कि नीट करके डॉक्टर बनूंगी, लेकिन फिर उसमें मुझे ऐसा लगा कि नहीं होगा मुझसे, तो मैंने सोचा मैं अपना टाइम क्यों बर्बाद करूं, मैं इस तरफ रुख कर लिया अपना। मतलब डॉक्टर बनना आपके मन में पहले से जहन में चल रहा था पहले से ही? हाँ। आपके पिताजी एक अखबार विक्रेता हैं, आपकी परवरिश किए, क्या कहेंगे पिताजी को अपने? देखिए, पिताजी से बस यही है कि उन्होंने हमेशा हम लोग को मोटिवेट किया, पनिश किया कि बस पढ़ाई करो, हर चीज में साथ दिया, हर जगह खड़े रहे। उनका बहुत आशीर्वाद रहा है, बहुत सहयोग रहा है इन सारी चीजों में। आगे और कुछ करना है या फिर यहीं पे विश्राम लग जाएगा आपको नहीं इस नर्सिंग अफसर की नौकरी पर? नहीं, आगे का तो कुछ विचार है, लेकिन उसे मैं थोड़ा पर्सनल रखना चाहती हूँ। मतलब आगे तैयारी करना है? जी बिल्कुल करना है। आपके परिवार में और कौन कौन से लोग हैं? आपके भाई बहन कौन कौन से? हाँ, मेरे 2 भाई हैं और हम 2 बहनें हैं। तो मेरी बड़ी बहन निधि, वो दिल्ली में उसने फैशन डिजाइनिंग किया था। उसके बाद वो दिल्ली में अभी नौकरी कर रही है। साथ ही साथ वो तैयारी भी कर रही है कॉम्पिटिटिव एग्जामों की। और 2 भाई हैं मेरे। एक बड़ा भाई में जौनपुर से बीटेक कर रहा है और छोटा भाई अभी 12th पास किया है, तो उसको अभी कुछ कर नहीं रहा है, लेकिन उसको हमने रेडियोलॉजी में सोचा है कि उसका एडमिशन करवाएंगे। हाई स्कूल और इंटर में जब आप पढ़ रही थी तो उस समय आपका परीक्षा फल परिणाम क्या रहा? हाई स्कूल और इंटर दोनों में मेरे 80% बने थे। उसके बाद आपके मन में अचानक ऐसा क्या आया कि चलिए आगे क्या नर्सिंग या डॉक्टर बनने? 80% लाने के बाद कहीं न कहीं मन में जुनून होता है। लोग आईएएस, आईपीएस तमाम सारी तैयारियां करते हैं। आपके मन में डॉक्टर बनने का कैसे ख्वाब आ गया अचानक? असल में मैं बायो ग्रुप से थी, तो बायो ग्रुप पढ़ने के बाद मुझे तो ऐसा लगता है कि डॉक्टर इज द बेस्ट। वो प्रोफेशन सबसे सही है। अच्छा, इंटर के बाद आप कहाँ गए पढ़ाई करने के लिए? इंटर के बाद फिर इधर यहाँ से किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी है लखनऊ, वहां से कॉम्पिटिटिव एग्जाम का फॉर्म निकलता है। हमने उसमें फॉर्म डाला। उसके बाद मेरा सिलेक्शन वहां से सहारा कॉलेज ऑफ नर्सिंग के लिए हुआ। वो एफिलेटेड है उसी से। उसके बाद हमने वहाँ 4 साल पढ़ाई करी सहारा कॉलेज ऑफ नर्सिंग में, नर्सिंग की साथ ही साथ प्रैक्टिस भी और साथ ही साथ पढ़ाई भी। उसके बाद फिर कोर्स कंप्लीट होने के बाद मैंने 1.5 साल वहाँ पे जॉब किया और साथ ही साथ नर्सिंग की, मतलब गवर्नमेंट अप्लाई के लिए भी प्रयास करती रही। अचानक जब परीक्षा का परिणाम आया होगा और आपको पता चला होगा कि मैं नर्सिंग अफसर हो गई, कैसा लगा?
अचानक झटका सा लगा पहली बार तो यकीन नहीं हुआ क्योंकि 2-3 पेपर मैं दे चुकी थी तो उसमें 1-2 नंबर से ऐसे ही रुका था। मेरा एम्स में तो मेंस प्री क्लियर हो गया था, मेंस में रुक गया था 0.5 अच्छा, से। आपने एम्स में भी पेपर दिया था? हाँ, मैंने एम्स में नर्सिंग एग्जाम हाँ। दिया था। उसमें मेरा प्री क्लियर होने के बाद मेरा मेंस रुक गया था 0.5 से। तो फिर अचानक से ये उसके बाद ये रिजल्ट आया तो थोड़ा शॉकिंग था कि नहीं हो नहीं सकता है। ऐसा तो सारे नाम एक साथ पड़े थे पीडीएफ में तो मुझे लगा सारे बच्चों का एक साथ रिजल्ट आया होगा लेकिन उसमें सिलेक्टेड बच्चों का ही रिजल्ट था। साथियों, ये है लक्ष्मी के पिताजी। आप 35 सालों से अखबार बेच के बच्चों की परवरिश किए। जी जी जी। आज आपको कैसा लग रहा है बिटिया आज सक्सेसफुल हो बहुत गया? बहुत खुशी हो रही है और हमें चाहें कि सब लड़कियां पढ़ें और आगे बढ़ें। उनमें जज्बा। एक बिटिया को आपने फैशन डिजाइनर बनाया। जी जी जी। एक बेटी आज आपकी नर्सिंग अफसर बन गई जी और एक बेटा आपको जौनपुर में तैयारी कर रहा है। जी जी जी। आपके परिवार के पीछे क्या कहानियां रही? आप कैसे बच्चों को यहाँ तक ले आए? इतने छोटे से काम में एक अखबार विक्रेता बनकर जी जी जी। और बच्चों की इतनी सुंदर परवरिश पढ़ाई लिखाई कैसे की? आपके दिमाग में क्या चल रहा है? वो शुरू से हम लोगों का आप लोगों का सहयोग था और हमारी माता थी वो बहुत पढ़ी लिखी नहीं थी लेकिन वो हमेशा कहती थी एक मीटिंग कम खाओ लेकिन बच्चों को जरूर पढ़ाओ। बहुत सीनियर थी तो हमें वही प्रेरणा मिली कि हम जो है बच्चों को पढ़ाएंगे किसी कीमत पर। कहीं भी नहीं गए, ना कोई शौक या कोई बात नहीं, केवल मात्र पढ़ाई, पढ़ाते रहे, स्कूल में पढ़ाते रहे और एक बार करके बच्चों को किस तरीके से लालन पालन किया। आप स्वयं भी बच्चों के पीछे बहुत मेहनत करते थे, स्कूल के अलावा आप जी जी 5-5 जी घंटे बच्चों को जी जी पनिशमेंट करते थे। जी अभी जी बच्चे भी कोचिंग बता रहे थे। जी हमें थोड़ा सा पनिशमेंट करते थे, कोचिंग पढ़ाते थे, साथ रखते थे बच्चों को और सुबह 4 बजे जगना, रात में 11 बजे सोना, ये हम लोगों का नित्य क्रिया था। लोग बड़ी-बड़ी कोचिंगें लगाते हैं तब भी कि उनके बच्चे सक्सेस नहीं हो पाते। आप घर पे पढ़ाए अपने बच्चों को और यहाँ तक पहुँचाया। हाँ, वो आप लोगों का आशीर्वाद था, बच्चे की मेहनत थी। ये है लक्ष्मी की दादी माँ। दादी जी, आज आपकी नातिन जो है एक नर्सिंग अफसर हो गया, ये कैसा लग रहा है आपको? हमको बहुत खुश हो रही बहुत- हाँ। क्या आपको पता था पहले से कुछ आने वाले समय हमारे परिवार में ऐसा होगा? अचानक एक खुशी आई, अचानक आई। अचानक आई। आपको हाँ। अच्छा लग रहा है? अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा नातिन लग के लिए आप क्या कहेंगे? रहा है। बहुत बहुत खुश हैं। नातिन के लिए यही कहेंगे कि हमारा आशीर्वाद हमेशा उसके साथ रहे।